दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से 13,404 पदों पर जो विज्ञापन जारी हुआ है, इसमें रिटन एग्जाम के बाद अब बारी आएगी इंटरव्यू की। इंटरव्यू में दो चीजें होंगी। पहली चीज होगी आपका डेमो और दूसरा होगा यहाँ पर इंटरव्यू। चाहे आपने टीजीटी या पीजीटी या पीआरटी किसी भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हो, सब में प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट आपको देना पड़ेगा। और इसमें जो है ये टोटल 60 नंबर का होगा। इसमें आपको 30 नंबर की डेमो टीचिंग करवाई जाएगी आपसे और 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। बहुत सारे छात्र यहाँ पर परेशान है कि हमारे मार्क्स कम आए तो हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कितना समय मिलेगा, इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये वीडियो आपके एक मोटिवेशन के लिए है। इसमें थोड़ा सा आपको ये पता चलेगा कि किन लोगों को केवीएस की तैयारी करनी चाहिए और केवीएस की अगर आप तैयारी करेंगे इंटरव्यू के लिए तो क्या क्या चीज़ें आपको देखनी यहाँ पर हैं। तो कुल मिलाकर के मैं कुछ आपको टिप्स बताने वाला हूँ, 5 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जिसकी बेसिस पर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्यों आपको केवीएस के इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, भले ही आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। तो मेरे पास 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस वीडियो में आपको मैं डिस्कस करूंगा। बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में। तो देखिए, इस बार जो केवीएस की वैकेंसी आई हुई है वो 13,400 पदों पर आई हुई है। यानी अब तक की देखा जाए तो केवीएस की सबसे बड़ी वैकेंसी है। इसके पहले जो वैकेंसी आई थी 2018 में, आई थिंक उसमें लगभग 8,800 के आसपास पद थे और उससे पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें लगभग 6,000 के आसपास पद थे। जिस तरीके से मेरिट जा रही है उन सब चीज़ों को देखते हुए और जो यहाँ पर इस बार वैकेंसी है, नंबर ऑफ पोस्ट है, उन सबको देखते हुए आपके मार्क्स अगर 80 तक भी पहुँच रहे हैं तो आपको भी इसकी तैयारी जो है करनी चाहिए इंटरव्यू की। ठीक है, तो पहला मेजर पॉइंट यहाँ पर है, इस बार वैकेंसी काफ़ी अच्छी खासी है, इस वजह से आपको यहाँ पर जो है ना आपका नंबर आ सकता है और आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। जैसा आपने देखा कि केवीएस कितना फटाफट प्रोसेस कर रहा है। यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी होने के तुरंत बाद ही आप लोगों ने देखा होगा एडमिट कार्ड आ गए, एग्जाम हो गए। एक्सपेक्ट कोई नहीं कर रहा था कि एग्जाम आपका फरवरी में करवाया जाएगा। तो तैयारी सबकी लगभग एक जैसी ही है। ये मत सोचो कि हमारी तैयारी कम अच्छी रही है तो हमारे मार्क्स कम आए। तैयारी करने के लिए सबको लगभग उतना ही समय मिला जितना आपको मिला है। तो आपके मार्क्स कितने भी हों, अगर आप 80, 90, 100 पहुंच रहे हैं तो आप इंटरव्यू की तैयारी जो है शुरू कर दीजिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जल्दी जल्दी एग्जाम कराने के चक्कर में आपने आंसर की अगर मिलाया होगा, देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो केवीएस के जो गलत हैं। अगर क्वेश्चन गलत होता है, ठीक है, तो उसका बेनिफिट जो है आप लोगों को मिलेगा। कई बार होता है क्वेश्चन पूरा डिलीट कर दिया जाता है, कई बार उसमें बोनस मार्क्स दिए जाते हैं, तो उसका बेनिफिट आप लोगों को भी मिलेगा। तो इस वजह से आपके मार्क्स यहाँ पर कुछ बढ़ सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक पॉइंट और है, जिस तरीके से क्वेश्चन गलत है उसी तरीके से आंसर की में भी कई सारी गलतियां हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग जानते हैं प्रोविजनल आंसर की जारी हुई है। अब आप लोग इसमें ऑब्जेक्शंस कर रहे होंगे, तो कई सारे छात्र जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे तो यहाँ पर अभी नंबर बढ़ेंगे भी। लगभग 2-3 नंबर तो मुझे लगता है कि सभी विषयों में बढ़ सकते हैं ज़्यादातर रूप से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, ये आंसर गलत है। तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग कोने से लोग इसमें ऑब्जेक्शन डाल रहे हैं और उनका एक्सपर्ट से जो है सोल्यूशन लेने के बाद जो है इसकी फाइनल आंसर की जारी होगी और फाइनल आंसर की जारी होने के बाद जो है इसमें आपको 2-3 नंबर तक का वेटेज या इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आंसर की अब में नंबर अभी और बढ़ेंगे ऐसी पूरी उम्मीद है। तो अगर आपका मार्क थोड़ा बहुत कम है तो वो रिकवर हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर समझ लो, भले ही आपके मार्क्स इंटरव्यू सॉरी रिटर्न एग्जाम में कम है, लेकिन रिटर्न एग्जाम एक तरीके से क्वालिफाइंग एग्जाम है आपका इंटरव्यू के लिए। और जो आपकी ओवरऑल मेरिट बनेगी वो रिटर्न एग्जाम प्लस डेमो प्लस इंटरव्यू 70 और इन दोनों का 30, इस रेशियो से मेरिट बनेगी। तो रिटर्न एग्जाम में मार्क्स कम है, अगर आप डेमो और इंटरव्यू अच्छा कर लेते हैं तो भी आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग चौथे पॉइंट की।
तो आपने देखा होगा कि अभी केवीएस के साथ साथ अभी नवोदय विद्यालय समिति के भी एनएमएससी एग्जाम आए हुए हैं, और अभी AEES का भी एग्जाम आया हुआ टीजीटी पीजीटी पीआरटी का। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थियां जो एनवीएस में भी हैं और AEES में भी हैं और केवीएस में भी हैं, ठीक है। और जो अभ्यर्थी अच्छा है, टॉपर है, तो वो लगभग सभी में है। तो कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं जो केवीएस को ज्वाइन नहीं करेंगे, वो एनवीएस को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि एनवीएस आवासीय विद्यालय होते हैं, वहां पर केवीएस से ज़्यादा बेटर फैसिलिटी मिल सकती हैं। क्योंकि केवीएस में ये भी इशू होता है कि शुरुआत में आपको हार्ड स्टेशन मिल जाएंगे, तो उसका भी एक इशू रहता है। इस वजह से लोग एनवीएस को ज़्यादा प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ अब विद्यालय अभ्यर्थी जो हैं केवीएस को ना ज्वाइन करके एनवीएस को ज्वाइन करेंगे या एईएस को ज्वाइन करेंगे, तो इससे भी आपका जो मेरिट है ओवरऑल कम जाएगी और यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ेंगे। अगले पॉइंट की बात कर ले तो यहाँ पर पांचवा पॉइंट ये है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो कि किसी अगर उनकी हायर पोस्ट में सिलेक्शन हो जाता है उनका, ठीक है, या कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं खासतौर पर जो केवीएस में अगर उनको हार्ड स्टेशन मिल गया जहाँ का एनवायरनमेंट उनके अनुकूल नहीं है या कुछ भी पर्सनल रीजंस हैं, तो वो वहाँ पर ज्वाइन केवीएस में नहीं करते हैं, क्योंकि शुरुआत में ज़्यादातर लोगों को हार्ड स्टेशन ही मिलता है, ठीक है। तो कुछ अभ्यर्थी इन चीज़ों को भी लेकर के जो है ज्वाइन नहीं करते हैं, तो इस केस में भी अगर वो सीटें खाली जाती हैं तो फिर आप लोगों को यहाँ पर मौका मिल सकता है, ठीक है। और रही हुई बात यह है कि आप अगर अभी से निराश हो जाएंगे तो फिर आगे अभी आपको पूरा जो है इसमें प्रोसेस करना है, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मार्क्स ठीक ठाक हैं तो आपके इंटरव्यू की तैयारी, डेमो की तैयारी शुरू कर दीजिए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपने अभी तक आंसर की नहीं मिलाई है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के governmentjobcenter.com पर जाकर के वहाँ से आंसर की और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, चेकआउट कर लीजिएगा। और हाँ, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।